हम ब्यावर में 40 क्विंटल अनाज खा गए। गांव-गांव से आया, एक एक घर से 2-2, 3-3 किलो अनाज आया। 400 गांव से लोग 2-2, 3-3, 4-4 दिन हमारे साथ रहने के लिए आए। मेरी एक मित्र बैठी है, उनका नाम नहीं लूंगी, वो पढ़ी लिखी है, वो हम उसकी छोटी सी बेटी को आके हमारे साथ 10 दिन रही और ठेले पे सोई। और ठेले पे सोने का यह नतीजा था, चुन्नी सिंह भी बैठा है, बाद में आपके सामने आएगा। चुन्नी सिंह को और मृदु को भी ठेले समेत किसी ने धक्का देके स्टेट बाजार के अंदर ले गए। सुबह उठे तो देखा ठेला कहाँ, हम कहाँ। हम लोग जमीन पे सोते थे, सुअर आते थे हमारे चप्पला ले जाते थे। खैर वो सब परवाह नहीं था, एकमात्र हमारे दिमाग में था कि इस देश के सत्ता और प्रशासन जब तक नहीं खुलेगा, जब तक चोरियां पकड़ में नहीं आएंगी। आज जो नया रूप लिया है इस देश के आंदोलन और देश की राजनीति, सूचना के अधिकार का बुनियादी काम है। क्योंकि हमें समझ में आ गया कि जमीन का बंटवारा मांगते हैं, हम इसका बंटवारा मांगते हैं, उसका बंटवारा मांगते हैं, मगर शक्ति का बंटवारा मांगते नहीं है। और बाबा साहब अंबेडकर ने हमें एक लोकतांत्रिक अधिकार दिया और उसमें कहा कि हम संप्रभुत्व का हमारा है, हम वो नेता को देते हैं, सरकारी कर्मचारी को देते हैं, मगर हम हैं मालिक। तो मालिक को सूचना नहीं मिलेगा तो नौकर को मिलके क्या होगा? मालिक कैसे उसकी रुकवाली करेगा? ये बात सीधा साधा समझ में आया। और जो महिलाएं मुझे कहती थी यहाँ के भाषा में, मैं कहती थी अरे सरकारी पैसा है, कहाँ जा रहा है? अरे बड़बा देवजू बाया माने तो कहीं ठाव, जो सरकारी पीओ है जावा है तो जाने दीजो, है ना। तो हो गया हमारा पैसा हमारा हिसाब। तो बहुत परिवर्तन आया और हमारा देश चेता हुआ है। ठीक है, बहुत सारी चीजें गलत भी हैं, मगर इस देश में लोकतंत्र है, ये मान के चलना पड़ेगा, नहीं तो सूचना के अधिकार जैसे कानून हमें नहीं मिलता। मैं अभी आमंत्रित करती हूँ अशोक को। अशोक कहाँ है? आइए अशोक। अशोक, भगवान दास और बहुत सारे मित्र, सुप्रतीक, ये सारे पुराने मित्र हैं। और भी कई लोग बैठे हैं यहाँ ऑडियंस में जो हमें मदद किए थे। तो ब्यावर के तरफ से 2 शब्द। सबसे पहले तो आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद। वैसे हालांकि धन्यवाद देने की इच्छा नहीं है, क्योंकि ये उत्सव है और ये उत्सव आपका, हमारा, हम सब का है। तो मैं ये चाहूंगा हम एक बार सब खुद अपने अपने लिए तालियां बजा दें। मुझे बातें करते बात तो मैं दूसरी कहना चाह रहा था, लेकिन याद आ गई मुझे वो बात जब मेरी पहली मुलाकात अरुणा जी, निखिल और शंकर से हुई थी। ब्यावर एसडीएम साहब थे डॉक्टर बी शेखर साहब, उनके बंगले पे। वहाँ मालूम पड़ा कि अरुणा जी ने आईएएस की नौकरी छोड़ी और लोगों के लिए काम कर रहे हैं और एक धरना लगाएंगे, सूचना चाहिए। मैं इनसे मिला, एक बार देवडूंगरी गया, वहाँ एक नारा लगा हुआ देखा जिस पे लिखा था न्याय समानता हो आधार, ऐसा रचेंगे हम संसार। उस नारे ने मेरे दिमाग में बहुत बड़ी हड़ताल अपने आप ही पैदा कर दी। ऐसा संभव है क्या? कहीं न्याय मिल सकती है, कहीं समानता का अधिकार मिल सकता है क्या? और मैं संगठन से जुड़ा, आज तक जुड़ा। शंकर जी अभी बात कह रहे थे कि हमें मिला सूचना का अधिकार। नहीं, हमें सूचना का अधिकार नहीं मिला, हमें असली आजादी मिली। क्योंकि जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है जानकारी। जब तक हमारे पास जानकारी नहीं कि छोटे बच्चे को भी नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना, क्या करना है, वो भी हमसे सीखता सीखता बड़ा होता है और हम भी सीख करके जानकारी लेते हैं। आज सूचना के अधिकार ने हमको इंस्पेक्टर बना दिया, हमको सांसद बना दिया, हमको एमएलए बना दिया। हम किसी भी कार्यालय में जाके कह सकते हैं कि मैं इस कार्यालय का इंस्पेक्शन करना चाहता हूं। हम किसी भी कार्यालय से किसी भी तरह की हमारी संबंधी जानकारी ले सकते हैं। हम मालूम कर सकते हैं कि मेरे एरिया में कितनी सड़क बनी, उसमें कितनी मिट्टी सीमेंट गिट्टी लगी, कितने मजदूरों को उसमें पैसा दिया गया। ये तो एक परिकल्पना थी, लेकिन साकार किया इस सूचना के अधिकार ने। और मैं तो बहुत महसूस करता हूँ, मैंने तो बहुत सारा पाया भी। अरुणा जैसी माँ पाई, निखिल जैसा भाई पाया, शंकर जी जैसे मामा पाए, भंवर जी, सौम्या जैसी बहनें पाई मैंने,
खूब सारे मेरे दोस्त, मेरा पूरा परिवार, एक परिवार उधर, एक परिवार और ये, मैं तो बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं मेरे परिवार के साथ हो गया। वैसे सारे ब्यावर के सारे मित्रों के लिए एक बार हम सब लोग मिलकर तालियां बजाएं। बहुत सारे हैं और बहुत किस्म के मदद। मुझे याद है भगवान दास LIC में काम करते हैं, इनके ऑफिस में जाके हम बैठ के, इनके टेबल पर बैठ के हमने लिखा पढ़ी की है। सुप्रतीक पाठक के घर रुके हैं, कई लोगों के घर रुके हैं, आप बैठे हैं, आपके घर हमें मिला, पूरा घर मिला, उसमें हम रुके थे। कई लोगों ने ऐसा मदद किया और वो सब्जी हमें फ्री मिली, हमें पानी फ्री मिला, हमें तो क्या नहीं मिला ब्यावर से। और इतना प्यार स्नेह मिला कि अंत में महफिल वहीं जमने लग गई, वहीं अंबेडकर जयंती हुआ, वहीं पहला मई का दिवस वहीं पे हुआ, हर चीज़ वहीं हुआ। रात को शाम को कवि आते थे, कवि सम्मेलन हुए, हम बहुत मज़े से ब्यावर में रहे। और आज भी हम वहाँ जाते हैं तो कहते हैं धरनार्थी आ गए हैं। हमें तो लोग धरनार्थी के नाम से जानते हैं। कट चाय मिली, पता नहीं क्या क्या मिला। तो अभी मैं बुलाऊंगी 3 और जनों को, फिर हम संगीत सुनेंगे। मैं पहले बुलाऊंगी चुन्नी सिंह को। चुन्नी सिंह बहुत पुराने दोस्त मित्र, और मगससाई पुरस्कार जब मिला हम लोगों को तो मैं और चुन्नी सिंह गए थे मनीला। तो चुन्नी सिंह की ये कहानी है कि जब ये मनीला गए, किसी को ये नहीं एहसास करने दिए कि ये पहले बारी एक 5 सितारा होटल में रखे हैं। कांटा छुरी का इस्तेमाल ऐसे किया कि किसी को पता ही नहीं लगा कि इनके घर में शायद 2 चम्मच होंगे, और इस तरीके से व्यवहार किया तो सबने कहा ये एयर इंडिया का महाराजा जैसे दिखता है। तो इसलिए चुन्नी सिंह हमारे इस पूरे इलाके का गर्व कि हमारे लोग चुन्नी सिंह जैसे हैं, जिनके कोई नीचा नहीं, कोई ऊपर नहीं, समानता से व्यवहार करते हैं, बेइज्जती नहीं करते, मगर किसी के सामने झुकते भी नहीं हैं। ऐसे लोगों ने सूचना के अधिकार इस देश को यहाँ से दिया। चुन्नी सिंह। छोटा ही बोलूंगा। हाँ साथियों, मेरी आदत है एक नारा पहले बोलता हूँ, उसके बाद में बोलता हूँ। मजदूर किसान शक्ति संगठन, मजदूर किसान शक्ति संगठन। जब तक भूखा इंसान रहेगा, जब तक भूखा इंसान रहेगा। दोस्तों, क्यों आज 40, 50, 60 साल बाद में भी आज ये नारा गूंज रहा है? क्यों? एक सवाल है। मैं केवल सोचने के अधिकार के बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ें साथियों ने बता दी है, मैं उसको नहीं बता के, मुझे क्यों इसमें लगन लगा कि मैं बाहर से जब गांव आया और मुझे जो फैमिन में जाना पड़ा, और उस दौरान बुजुर्ग लोग, आप बैठे भी हैं कि आपको पता होगा कि कोई पटवारी, देखो साहब, तहसीलदार साहब, पटवारी साहब, यह सारे कर्मचारी भी बैठे हैं, आपको भी याद होगा कि उस दौरान एक पेमेंट होता था। तो एक भीम के मेला में मैं चला गया एक दिन पहले, और पीछे से मेरा साथी आया, मैंने उससे पूछा तेरे पास इतने पैसे कैसे हैं कि मुझे कल पेमेंट मिला, तो मुझे उधार दे दे यार, मैं भी तुझे वापस जाके पेमेंट लेके पैसे दे दूंगा। उसने कहा भैया वो अभी नहीं मिलेगा। मैंने कहा क्यों भाई? वो अनपेड में चला गया। किसी ने सुना अनपेड? कि जो मौके पे नहीं मिलते हैं 1, 2, 3, 4 लोग, उनके पेमेंट पटवारी जी अनपेड में भेज देते थे। जब से मेरा चॉइस था कि यार ये क्या है अनपेड, हमारे पैसे कहाँ जाते हैं, सवाल। उसके बाद में निखिल, अरुणा, शंकर से मेरी दोस्ती हुई, तो इनसे मुलाकात होने के बाद में फिर समझ में आया, मुलाकात में ये जरूर लगा कि अरुणा भी एक कोई पीड़ित है, निखिल भी कोई पीड़ित है,
शंकर भी मेरा जैसा ही है, हमारे विचार मिले, हम लोगों ने काम शुरू किया। ये पता नहीं था कि हम सूचना का अधिकार की लड़ाई लड़ने एक काम शुरू किया। ये पता नहीं था कि भाई रोजगार गारंटी कानून बनेगा, इसके लिए लड़े। दोस्तों, खास बात यह है कि कानून ढेर सारे बनते आ रहे। सवाल आज का है कि कई लोग सवाल करते हैं कि यार 5 साल 10 साल में इन्होंने जश्न नहीं मनाया, खुशी नहीं मनाई। जैसे ही पार्टियां बदलती है ये लोग खुशी मनाते हैं या कुछ करते हैं। तो याद रखना, आपको ये याद होगा कि हम इसलिए भी इसको थोड़ा क्योंकि हमारे जो भी कार्यक्रम होता है केंद्रीय कमेटी के मेंबरों के साथ मिलके होता है, वहाँ येस करते हैं। तब मेरे समझ में आई कि कोई भी पार्टी सरकार बदले, हमें यादगिरी के लिए ज़रूर जाना चाहिए चांद गेट पे। क्योंकि एक और मेरे मन में है कि सवाल ये है कि ये तो सूचना का अधिकार कहीं दब नहीं जाए और लोकपाल तलवार लटक रही है, उसको आप गाते रहो। क्योंकि सूचना का अधिकार और लोकपाल बिल को बराबर अगर आप नहीं रखोगे, आप केवल लोकपाल बिल की बात करोगे और सूचना का अधिकार को भूल जाओगे तो लोकपाल बिल आपका पार नहीं पड़ने वाला। सवाल, मैं एक गाना गा सकता हूं। एक मैं और बता रहा हूं कि शुरुआत में हमने जब संगठन की शुरुआत की तब हम लोगों ने गांव-गांव में घर घर में खाना खा के मांग के, उस दौरान अरुणा निखिल सारे हम 15 साढ़े 20 लोग थे, उसमें से एक मोहनबाज गया है। हमने तैयारी की रावड़ी धुनी से। जब हम लोगों ने वहाँ पे एक गाना बनाया, वो मैं एक गाना गा देता हूँ, उसके बाद में मेरा भाषण तो ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि खूब सारे लोग बोलेंगे, है ना। तो आप आ से हंसरूप भी मेरी मदद कर सकते हैं और इसको पुरानी टाइम में गाने वाले सारे आ सकते। अरे एक दुनिया उल्टी रीत बतावे रे, सारी समझ में आवे दुनिया कैसे चाले रे। एक दुनिया उल्टी रीत बतावे रे, सारी समझ में आवे दुनिया कैसे चाले रे। उल्टी चाले रे दुनिया, उल्टी चाले रे, ओ उल्टी चाले रे दुनिया, उल्टी चाले रे। एक दुनिया उल्टी रीत बतावे रे, सारी समझ में आवे दुनिया उल्टी चाले रे। अरे आची शिक्षा देवन खातर स्कूल बनाई, आची शिक्षा देवन खातर स्कूल बनाई। अरे लोग जान तो बड़े ताक में, लोग तो दरिया ताक में लोग बिगड़ता जाओ। डोचो डगमग डगमग डोले रे, सारी समझ में आवे दुनिया कैसे चाले। एक डोचो डगमग डगमग डोले रे, सारी समझ में आवे दुनिया कैसे चाले रे। ए कैसे चले रे दुनिया, कैसे चले रे। ओ कैसे चाले रे दुनिया, कैसे चाले रे। एक दुनिया उल्टी रीत बतावे रे, सारी समझ में आवे दुनिया कैसे चाले रे। अरे गरीब की रखवाली खातर पुलिस ने बनाई, गरीब की रखवाली खातर पुलिस ने बनाई। अरे बाढ़ खेत ने खावे बाया रक्षा करी न जाई। ओ बाढ़ खेत ने खावे बाया रक्षा करी न जाई। जीसू गरीब रोता जावे रे, सारी समझ में आवे दुनिया कैसे चले रे। और गरीब रोता जावे रे, सारी समझ में आवे दुनिया कैसे। बहुत लंबा। मजदूर किसान शक्ति संगठन। तो दोस्तों, आप और भी याद रखना है कि ना कहीं सूचना का अधिकार में कहीं गड़बड़ भेजे। सरकार कोई भी आवे, इसके साथ मारो भाषण समाप्त कर। आप बहुत जरूरी है कि कोई भी अगर इसके ऊपर उंगली करे सूचना का अधिकार पे, तो हमें चुप नहीं रहना। इतना ही कह के अपना स्थान। चुन्नी सिंह 4 साल में घर छोड़ा, ढाबे में बर्तन धोया, बर्तन धोते धोते अहमदाबाद पहुंचा, अहमदाबाद में शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी,
खूब मार खाया मगर अपने मुद्दे को नहीं छोड़ा, वो उतना ही बुद्धिजीवी है जितने एमए पीएचडी के लोग हैं। मुझे कभी नहीं लगा कि चुन्नी सिंह कोई बात नहीं समझता है। मैं अब एक जने और को बुलाऊंगी, फिर हम संगीत सुनेंगे। लाल सिंह जी। लाल सिंह जी सोहनगढ़ के रहने वाले हैं। सबसे पहले लड़ाई लाल सिंह जी के साथ हुई। मैं रिजाइंड आईएएस हूं और लाल सिंह जी डिसमिस्ड कांस्टेबल हैं। लाल सिंह जी एक आंदोलन में भाग लिए, शरीक किए, जहां पे कांस्टेबल ने कहा हम कांस्टेबल का तो काम करेंगे मगर हम बड़े अफसरों के घर जाके उनके बर्तन धोना, उनके गंदे कपड़े धोना, ये सब हमारा काम नहीं है। तो लाल सिंह जी भी वहां बैठ गए। तो सारे के सारे जितने लोग वहां बैठे थे उनको डिसमिस किया गया। तो लाल सिंह जी भी डिसमिस हो गए। तो एक तरीके से पुरानी बिरादरी हम दोनों की प्रशासनिक है। जिंदाबाद साथियों। सूचना के अधिकार में मैं बहुत लंबा नहीं बोल रहा हूँ। बात यह है कि सूचना अमूमन हम कागज़ को मानते हैं। सूचना तो बहुत सारी प्रकार की होती है, लेकिन ये सूचनाएं ज़्यादातर रहती है या तो प्रशासन के अधिकारी हैं या सत्ता में जो राजनेता बैठे हैं उनके पास है। तो सूचना का अधिकार तो संवैधानिक अधिकार है, लेकिन कुछ लोगों को इससे शायद फ़ायदा हो सकता है, कुछ लोगों को नुकसान हो सकता है। नुकसान तो किसी को नहीं है, लेकिन मानते हैं कि नुकसान हो सकता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊं कि सूचना का महत्व क्या है और इससे किसको फ़ायदा है और किसको डर लगता है। मैं एक बार, जैसा कि अरुणा जी आईएएस में है, वहाँ एक बार ओटीएस में राजस्थान में जयपुर हम वहाँ गए थे। तो वहाँ भी हमारे राजस्थान के और भारत के कुछ प्रशासनिक अधिकारी थे और उनका वो एक तरीके का ट्रेनिंग जैसा था। अरुणा जी ने आधा घंटा उनको बोला, निखिल जी ने बोला, शंकर जी ने बोला, मैं भी उनके पास बैठा था। उन्होंने कहा कि भैया आप भी 2-3 मिनट में कुछ बोल सकते हैं। तो मैंने कहा मुझे 2-3 मिनट की ज़रूरत नहीं, मुझे 1 ही मिनट चाहिए। और मुझे वो उस समय स्पष्ट झलक रहा था कि किसके चेहरे पर क्या, कहीं रौनक आ रही है या कहीं चिंता है या कोई परेशानी है, तो वो साफ साफ झलक रही थी। तो मैंने कहा दोस्तों, हम लोग जो सूचना मांगने वाले हैं, जो गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, व्यक्ति हैं, जिनको सूचना चाहिए, क्योंकि उन्हें सूचना बिना जी नहीं सकते, क्योंकि जीने का अधिकार जानने के अधिकार से आता है। तो हम लोग सोचते हैं जिनको सूचना चाहिए कि ये सूचना नहीं मिलेगी तो हम शायद जी पाएंगे या नहीं। लेकिन कुछ लोग जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उन्हें ये चिंता स्पष्ट रूप से सता रही है कि ये सूचना अगर बाहर आती है तो हमारी कुर्सी रहेगी या नहीं रहेगी। लेकिन मैंने कहा दोस्तों, बात इससे ऊपर है। जिस तरह का आज हवा चल रही है, अगर ये सूचना नहीं मिलेगी और ये अधिकार नहीं मिलता है तो हमारा देश रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी कि ये सूचनाएं आखिर है क्यों। हर दफ्तर में कागज रखे जाते हैं, क्यों रखे जाते हैं? वो एक महत्वपूर्ण सूचना है। वो रखे इसीलिए जाते हैं कि दिखाने हैं, लेकिन आपको नहीं दिखाएंगे। वो कहेंगे कि हम अपने अधिकारियों को दिखाएंगे। तो अधिकारी कौन है? मैं सबसे पूछना चाहता हूं कि इस देश के जिम्मेदार लोग आप हैं या सिर्फ कोई अधिकारी बैठे हैं या सिर्फ राजनेता हैं या हम सब हैं? कौन है? किसको सूचना से दिक्कत है? सूचना का अधिकार किसको फायदा करेगा और किसको नुकसान करेगा? आप क्या मानते हैं? सूचना सबको मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। किसी को नहीं मिलने से दिक्कत है क्या? मुझे लगता है कि जो लोग सत्ता में कुछ समय रहते हैं उनको लग जाता है कि हमेशा हम ही सत्ता में रहेंगे, इसलिए सूचना तो हमारी है, हम आपको क्यों दिखाएं। लेकिन वो उस समय भूल जाते हैं कि सत्ता तो परिवर्तन है। आज मेरे हाथ में, कल आपके हाथ में, परसों तीसरे के हाथ में जाएगी। तो है किसकी सत्ता? तो आप सबकी है। लोकतंत्र में हम सब मालिक हैं। इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं
कि सूचना दफ्तर में है या कहीं भी है, रखना जरूरी है, उसे दिखाना भी बहुत जरूरी है और हम सबके लिए फायदेमंद हैं, चाहे वो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, राजनेता हैं। हम एक दिन सूचना के ऊपर बैठते हैं, दूसरे दिन सूचना चाहिए, तो ये सबके लिए फायदेमंद होगा और इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाल सिंह जी को हम कहते हैं कि हमारे दार्शनिक रास्ता दिखाने वाले हमारे लाल सिंह जी हैं। बड़े संतुलित हैं, सामने 400 पुलिस भी खड़े हो जाए तो उनका संतुलन नहीं खोते हैं, मगर अड़े रहते हैं तो सही मात में गांधीयन है, गांधीवादी हैं लाल सिंह जी। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि जब कानून बन रहा था तो हमने कहा क्या नहीं देखना चाहिए नागरिक को और क्या देखना चाहिए। तो एक एनसी सक्सेना का फोटो कहीं लगा हुआ है यहाँ पे। वैसे ये सारे जितने ये फ्लेक्सेस हैं ये सारे आपको हमारी सूचना के अधिकार की कहानी बताती है, पुराने फोटो लगे हुए हैं। तो एनसी सक्सेना जो आईएएस अधिकारियों की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के निर्देशक थे, उन्होंने कहा अरे भैया ये नेगेटिव लिस्ट और पॉजिटिव लिस्ट होता क्या है। जो इस देश के संप्रभुत्वता सॉवरेन देख सकता है वो नागरिक देख सकता है। तो हमारे कानून में हमारे सबके एमएलए और एमपी के शक्ति है। आरटीआई कानून कहता है जो एमएलए और एमपी देख सकते हैं वो सारा कानून नागरिक देख सकता है। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा दोष है, मगर कानून हमें बहुत सशक्त बनाया है। ये मुझे याद है 2005 के बाद एक चाय वाले से मध्य प्रदेश में किसी कलेक्टर के एक सूचना का अधिकार का अर्जी लगा, तो वो कलेक्ट्रेट से फोन आया मेरे एक दोस्त को दिल्ली में, अरे वो चाय वाला ये मांग रहा है कि मेरी गाड़ी कहाँ कहाँ घूमती है, लॉग बुक दिखाने के लिए मांग रहा है। वो कहता है कितना पेट्रोल डालते हो, मुझे दिखाना है क्या, वो तो चाय वाला है। तो जवाब मिला वो चाय वाला हो या आपका झाड़ू निकालने वाला हो या बेरोजगार हो या भिखारी हो, आपको वो सूचना देना ही पड़ेगा। तो ये शक्ति हमें मिली है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है।